बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ इंडेक्स की क्लोजिंग 45,155 570 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किया और अब 45,000 का लेवल आज इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया। 248 मिलियन का वॉल्यूम किया ऐसी 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ, जो कि बेहतरीन वॉल्यूम कंसीडर किया जा सकता है। आज मार्केट अगर हम डे रेंज की बात करें तो इंडेक्स ने अपने हाई के पास क्लोज किया। नॉर्मली मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करता हूं कि इंडेक्स अगर अपने डे हाई के पास क्लोज कर दिया तो इसका मतलब है, ये इस चीज की इंडिकेशन है कि नेक्स्ट डे भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझना है और समझ के काम करना है, और मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा कि किस स्टॉक में आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसमें मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व। देखें, अभी जो भी ट्रेड लेंगे उसमें रिस्क जरूर इन्वॉल्व होगा, लेकिन उस स्टॉक में कम रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में भी रिस्क जरूर इन्वॉल्व होगा। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि काम आपने वो करना है जो आपको अपने लोगों की बातें नहीं सुननी, आवाजें नहीं सुननी, आपने ग्राउंड रियलिटी को देखना है। अभी मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट अपने ओवरबॉट लेवल्स पर है। मार्केट कंटिन्यूसली 7 से 8 सेशन पॉजिटिव दे चुकी है, जिसमें सिर्फ एक जो है वो कैंडल बनी थी नेगेटिव, जिसमें 350 पॉइंट्स की करेक्शन आई थी और मार्केट ने फिर अपसाइड मूव बनाई। टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट अपने हाई लेवल्स पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब 2-3 दिन में ये चीज दम तोड़ जाएगी। उसका रीजन ये है कि कल आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। अगर परसों या तरसों 2 दिन तक लोन मिल जाता है तो हमने देखा है कि हिस्ट्री है कि उसके बाद से मार्केट ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, एक सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाता है। अब जबकि हम इदारों की बात करें, इदारे बैंक्स कॉन्टिन्यूसली बाइंग पर नहीं आ रहा। हमने पहले भी देखा था बाइंग जरूर, देखें सेक्टर वाइज बाइंग जरूर हो रही है। किसी एक सेक्टर में जो है किसी इंस्टीट्यूशन ने बाइंग कर ली। अगर देखा जाए तो मेन ओवरऑल अगर नेट यूएसटी की बात की जाए तो बैंक्स बाइंग पर नहीं आ रहा, ब्रोकर आपका सेलिंग पर है। कंपनीज ने आज हैवी बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग किया। क्या बाइंग किया, मैंने पहले भी कहा था, इनकी बाइंग पर डिपेंड किया जा सकता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग पर है, इंडिविजुअल्स आज फिर सेलिंग पर वापस आ चुके हैं, और अगर इंडिविजुअल सेलिंग पर आए हैं तो ये एक इंडेक्स के लिए बेहतर साइन हो सकता है। जितना माल इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन के हाथ में होगा उतना इंडेक्स बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन आपने इंडेक्स में, मैं फिर कह रहा हूं, आप इस टाइम 30% से मैक्सिमम काम करें, और वो भी कोशिश करें कि माल दें, माल लें, माल दें। कोशिश ये करें कि माल जो है उसे 1 या 2 दिन में जो है वो ऑन एंड ऑफलोड जरूर करें, होल्डिंग की तरफ ना जाएं। अभी होल्डिंग वाली सिचुएशन नहीं है, अभी लॉन्ग टर्म वाली सिचुएशन नहीं है। मार्केट जो आपने, जिस स्टॉक ने आपके 20 रुपए देने थे वो 20 रुपए दे चुका है, मैक्सिमम 22 रुपए दे देगा, 23 दे देगा। मतलब ये अब ऐसा लेवल है कि जहां पर अब आप जो है वो जो भी बाय करेंगे वो रिस्क में बाय करेंगे। अब ऐसा नहीं, एक चीज होती है ओवरसोल्ड, वहां पर बाइंग की मतलब होता है कि आप सेटिस्फाई हैं, आपको पता है कि यहां पर बाइंग जो है वो मार्केट ऊपर जाएगी तो एक अच्छी मूव मिल जाएगी, मार्केट मजीद इससे नीचे अभी आने नहीं वाली, अगर नीचे आती भी है तो ऑलरेडी इंडेक्स ओवरसोल्ड है, तो वहां पर आपके पास जो है एक सेफ साइड होती है। लेकिन अभी करंटली ऐसी सिचुएशन है कि यहां पर अगर मार्केट में एकदम कोई नेगेटिव न्यूज आती है या एकदम प्रेशर सेलिंग आता है, सेलिंग प्रेशर आता है, तो मार्केट 1000-1500 पॉइंट नीचे जा सकती है, क्योंकि इंडेक्स के पास इतना गैप जरूर है, क्योंकि वो इतना गैप क्रिएट कर चुकी है। बेसिकली पिछले 5-6 सेशन में इंडेक्स इतना गैप क्रिएट कर चुका है। और एक हमेशा मेरी बात हमेशा ये याद रखिएगा, ठीक है, आपकी पहचान, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपकी पहचान अच्छे स्टॉक से होनी चाहिए। आप काम कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसे बताएं, वो देखिए आपके स्टॉक से आपकी पहचान भी बनती है। अब आपके, मेरे पास सिल्क बैंक है, मेरे पास WTL है, मेरे पास पेस है, तो आपकी पहचान नहीं है। लोग आपको कहेंगे, पता मतलब सुनने वाला ये कहेगा कि यार इसका क्या क्लास है इसने, जबकि आपके पास लाख रुपया भी गया और आप कहेंगे जी मैं अटक रिफाइनरी में काम करता हूं, मैं सिस्टम में काम करता हूं, ठीक है, मैं PPL में काम करता हूं, मैं OGDC में काम करता हूं, तो आपकी एक प्रॉपर क्लास मेंटेन होगी, एक
एक बंदे की वैल्यू का पता लगता है कि बंदे की वैल्यू क्या है, बंदे की अप्रोच क्या है, ना कि आप कहें मैं हाई स्कूल में काम करता हूं। तो देखें, आंधी तूफान जब आता है ना, जब आंधी तूफान आता है, गंदे शॉपर वैसे ही उड़ते हैं। ठीक है, आपने फंडामेंटल्स अच्छे स्टॉक्स में काम करना है ताकि अल्लाह ना करे बुरा टाइम आए तो आप मेंटली सेटिस्फाई हो कि मेरे पास अटक रिफाइनरी है भाई, मेरे पास पीपीएल पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास मिलर ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, मेरे पास पीओएल पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास ओजीडीसी पड़ा हुआ है, मेरे पास एसएनजीपी पड़ा हुआ है। ना कि मार्केट में प्रेशर आए और आप कहें जी आप मेंटली भी जो है वो अपसेट हो, मेरे पास डब्ल्यूटीएल पड़ा हुआ है, मेरे पास पेस पड़ा हुआ है, मेरे पास क्या नाम है, इस तरह के जीबो गरीब स्टॉक। तो अपनी अपनी क्लास भी मेंटेन रखें साथ अच्छे स्टॉक्स में काम करके। अब यहां पर देखें इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही हैं, ये भी एक दफा इन्होंने हैवी बाइंग की थी 5 मिलियन की, उसके बाद कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रही है। म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर है। अब हमने दो चीजों का पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, एक कंपनीज का, एक फॉरेन कॉर्पोरेट्स का। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्या बेहतर लग रहा है। अगर हम बात करें कंपनीज की पोर्टफोलियो पर जाएं, कंपनीज बाइंग कर रही हैं जी सीमेंट को कॉन्टिन्यूसली ये बाइंग कर रही हैं। सीमेंट आपके पास है तो आप होल्ड रख सकते हैं, नहीं बाइंग इसलिए सीमेंट में सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि सीमेंट काफी ऊपर के रेट्स में आ चुका है। कमर्शियल बैंक्स में भी इनकी बाइंग है, कमर्शियल बैंक्स भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, अगर है तो होल्ड रख सकते हैं। उसके अलावा हमने बाइंग देखनी है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो बाइंग है जी वो एक बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छी इन्होंने बाइंग की है, बैंकिंग सेक्टर बहुत जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरा वो टेक्नोलॉजी में बाइंग कर रहे हैं, 0 यहाँ पर 19 है लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी में इनकी बाइंग 0.28 मिलियन की आ रही है और 0.28 मिलियन, और टेक्नोलॉजी में इनका फेवरेट स्टॉक जो है वो टीआरजी है। तो देखते हैं फर्दर आप टीआरजी में जो है वो ट्रेड ले सकते हैं टीआरजी में, लेकिन कोशिश कीजिएगा विद स्टॉप लॉस और दिल बड़ा रख के। टीआरजी में हमेशा वो लोग काम करते हैं जिनका दिल बड़ा, और टीआरजी ऐसा नहीं है कि एकदम मूव दे दे, या तो एंड ऑफ द टाइम वो मूव देते हैं या किसी भी टाइम मूव दे देते हैं, लेकिन आप टीआरजी को बाय करके रख सकते हैं। लेकिन कितना बाय करना है, मार्केट में अभी कितना काम करना है, मैक्सिमम 20 से 30%, इससे ज्यादा काम नहीं करना। अपने हाथ काट के नहीं दे देने मार्केट को कि कल पछताते रहें। जिस तरह नेट सोल 300 से 270 पर आया तो निकलना चाहिए था, एक क्लियर इंडिकेशन थी, लेकिन लोगों को यही था कि न्यूज चल रही है, न्यूज है जी, ये है, मार्केट बड़ी अच्छी है, कहां गए। एनआरएल अगर 600 से 140 पर आके 200 पर आ जाता है, इट डज नॉट मीन कि वो बड़ा आउटस्टैंडिंग स्टॉक हो गया, नहीं। आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स पर सिर्फ काम करें। अटक रिफाइनरी उससे बहुत बेहतर स्टॉक है, ठीक है, उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी अपनी वैल्यूज को जस्टिफाई करता है, वो बहुत अच्छा स्टॉक है। अब अगर हम यहां पर टेक्निकली बात करें, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं मैक्सिमम लेवल्स पर, तो आप ये हमारे पैकेजेस एंड डिफरेंट ज्वाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 ओनली। बाकी उसके अलावा 1-to-1 इंडिविजुअल सर्विसेज हैं जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कहां शिफ्ट करना है। हमारी 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है आपसे। इसी तरह मजीद आप हमारी ये सर्विसेज ले सकते हैं। नंबर हमारा मेंशन है व्हाट्सएप 0331326002, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर प्रॉपर वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। देखिए मैंने यहां पर आपको ये चीज बोली थी कि मार्केट इस तरह से कोई परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि मार्केट अभी देखें नो डाउट मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है, 42,300 के ऊपर मार्केट अपने 42 जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है, और इसी तरह मार्केट अपसाइड मूव बना सकती है। 100-150 की करेक्शन ली, फिर 200 ऊपर मूव बनाई, और अब यहां पर देखें ऑलरेडी 5 बार बन चुके हैं, तो मैक्सिमम ये 5-6 से ज्यादा बार नहीं बनते। हाँ इस तरह का वॉल्यूम आया होता तो माइट भी 7-8 बार बन जाते। तो मेरा ख्याल है मजीद 1 से 2-3 में ये सिचुएशन जो है वो एंड हो जाएगी, जिस तरह से एक एग्रेसिव बाइंग हो रही है। मैक्सिमम फायदा उठाएं इन 2 दिनों में, अगर मूव अच्छी मिल सकती है। स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आरएसआई देखें तो अपने हाईली ओवरबॉट लेवल्स पर है, देखिए हम इन लेवल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। स्टॉक हैस्टिक देखें
तो हाईली ओवरबॉट लेवल्स पर है और वहां से अब आहिस्ता आहिस्ता स्टिल इसने ऊपर का नीचे आके दोबारा ऊपर का गैप क्रिएट किया है 200-300 पॉइंट, और इसी तरह ये गैप क्रिएट कर करके ऊपर जा सकता है। एकदम 800,000 पॉइंट्स नहीं मिल सकता, करेक्शन जरूर मिलती रहेगी। माइट भी यहां से 47,000 पे भी इंडेक्स ने पहुंचना है तो करेक्शन मिलती रहेगी। मैक्सिमम जो है वो 30% से काम कीजिए और कोशिश कीजिए आगे अब रिजल्ट्स का भी सीजन स्टार्ट होने वाला है, उनमें आपको बड़ी अच्छी इंशाल्लाह मूव मिलने वाली है। इसी तरह की मजीद वीडियोस लेके आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।